लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान भारतीय इतिहास से संबंधित। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा। इसको हम लोग कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं? घोड़ा सुरसुरा के भागता, या तो घोड़ा से क्या हो जाएगा, घोड़े का अवशेष कहाँ मिला? सुरकोटदा से। सुरसुरा के भागता है मतलब सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? सबका काला राज होता है, तो राज से राजस्थान, काला से क्या हो जाएगा? कालीबंगन। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? सिलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1931। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थल और नदी। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? मोहन मासी कारी घाघरा के लिए लोथल भोगवा से हारा। मोहन मासी काली घाघरा के लिए लोथल भोगवा से हारा। मोहन मासी से क्या हो जाएगा? मोहन से होगा मोहन जोदड़ो। मासी से हो जाएगा सिंधु नदी। काली घाघरा से क्या हो जाएगा? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। मोहन मासी काली घाघरा के लिए लोथल भोगवा से हारा। लोथल भोगवा से हारा। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। हारा से क्या हो जाएगा? ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र।
सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांडेंडर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। मांडा चेनाब नदी के, रोपड़ सतलज नदी के। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? मांडा चेनाब नदी थे। मानो तुम चोर हो, मानो तुम चोर हो, तो मानो से क्या हो जाएगा? मांडा। चोर से क्या हो जाएगा? चेनाब। और रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? पंजाब में सतगुरु रहते हैं, सतगुरु दिखते हैं रो पड़े। ठीक है, रो पड़े से क्या हो जाएगा? और पंजाब से रो पड़े से रोपड़, पंजाब से पंजाब में सतलज से सतगुरु। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हमारा अगला प्रश्न है 42वां। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। कुओं के अवशेष कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने क्या इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? जिन लोगों का शादी नहीं होता वो लोग कुंवारे होते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कुंवारे से कुआं हो जाएगा, मोहन से मोहनजोदड़ो। मोहन कुंवारा था, शादी के लिए कुआं का जल चाहिए उसको, तो कुआं कुआं कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है वो? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो स्नानागार विशाल। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगन जूता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, वनमाली, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर का। हाथी, गंडा, बाघ का हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसंकर का प्रमाण मिलता है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री के आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बसखां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीग्राफ और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकाडेंगर, अलांदिंगहो एवं बालाकोट कुंतसासी सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन सबका हुआ था। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। इसको हम लोग कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं? मोहन कुंवारा था, ओ कुएं के पानी से जल अभिषेक किया, उसे नृत्य करने वाली लड़की शादी में मिली। ठीक है, तो मोहन कुंवारा था, मोहन से मोहनजोदड़ो, कुंवारा से कुआं मिला है, मोहनजोदड़ो में कुआं भी मिला और नृत्य वाली मुद्रा की स्त्री
जो थी वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? ये हड़प्पा है। पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा में मिली है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले? चन्हू दड़ो। इसको हम लोग कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता दौड़ रहा था, मतलब दौड़ा रहा था, तो चन्हू दड़ो। दौड़ो, देखो कुत्ता दौड़ा रहा है बिल्ली को। अगला क्वेश्चन है, तो जैसे चंदू दड़ो हम याद कर सकते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जारपन चोच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल में। अगला प्रश्न है हमारा, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं है? चावल। कौन कौन था? जौ था, दाल था, गेहूं था। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका सही जवाब क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? एक और दोनों सही है, दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए हम लोग मिलान करते हैं। हड़प्पा स्थल और स्थिति कहाँ है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दामयाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। तांबा, स्वर्ण, चांदी मिल चुका है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर की। चन्हू-दड़ो में उत्खनन का निर्देश दिया था J.H. मैके ने। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हमारा समाप्त हो गया। आगे वैदिक सभ्यता होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।